पढ़े भाई? आठ बजे 8 बजे। जिसको क्वेश्चंस करने होंगे वो आना बस, सेल वाले। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ शाम को 8 बजे जो है वाईटी पर क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ सेल, 1 घंटे इसको करना होगा वो आने, इसको आता होगा, टाइम पास करने ना आना वहाँ वाईटी पर। है कौन पूछा है? अच्छा ये बैठो भाई। तू पार्लियामेंट गया था, सफेद कपड़े पहन के घूम रहा है भाई? नीतीश कुमार है तू? है कहाँ है? अच्छा चलो पढ़ते हैं। कौन बोला ये बात? वीटी सर? क्या खा रहा है भाई तू? क्लास शुरू हो गई है? ठीक है खा। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। लेक्चर नंबर 4 है। जिससे जो क्वेश्चन पूछूं वही बताएगा, बाकी चुप रहेंगे। मैं आज पिटाई कर दूंगा एक आध की अगर क्वेश्चन नहीं आता रहेगा तो। ठीक है। बीच में ब्लैक कलर, खड़ा हो जाओ भाई, आंसर बताओ। क्या आएगा? बी, डी, सी, ए। हाँ डी आएगा। बैठ जा। तू बता बेटा, बता इसमें से आंसर क्या है? पढ़, पढ़ के आया करो यार, तुम लोग पढ़ के आया करो, ऐसे मत आया करो। छुट्टी कर लो कोई बात नहीं, पर पढ़ के आया करो। सही है? हाँ क्या आंसर है बेटा? सी लग रहा है किसको? डी होगा? ठीक है। हाँ बेटा तू बता लास्ट, बैठ के बता कोई बात नहीं। हाँ है बी होगा। कहां से आ रहा है भाई? ठीक है। और कोई? तू बता भाई। हाँ राजनाथ सिंह बता। बता बता। डी? अच्छा किसने बताया बगल में? बैठ जा। तू बता भाई। मोस्ट ऑफ मोनरा फ्यू फंजाई। बैठ जा। और कोई? तू भाई लास्ट, तेरे हिसाब से क्या लग रहा है? डी होगा? सी आंसर है, मोस्ट फंजाई होगा। आंसर सी है भाई। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मैक्सिमम मोनरा में भी होता है और मैक्सिमम फंजाई में भी होता है। तो ओनली मोनरा तो गलत हो गया, सब मोनरा गलत हो गया, मोस्ट मोनरा ठीक है। और अगर डी में मोस्ट मोनरा एंड मोस्ट फंजाई होता तो सही होता, इसलिए सी ठीक है। अरे फ्यू लिखा है, फ्यू, मोस्ट लिखा होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आ जा भाई, आंसर बता इसका क्वेश्चन का, पढ़ जल्दी। बी एल्गी है कि साइनोबैक्टीरिया है? अच्छा डी क्यों नहीं है? डी डी। बैठ तू यार, पहले नॉर्मल हो, पता ही नहीं चल रहा तुझे क्या बोल रहे तू। बी आंसर है इसका। ठीक है, जिससे पूछूं वो बताएगा। तू बता भाई, कैप पहना हुआ है? हाँ बैठे बैठे बता, कोई बात नहीं। हाँ तू बता बीच में भाई। हाँ
फिर से बोल रहा हूं, लास्ट में बीच में बी आंसर है पक्का? श्योर क्यों नहीं है तू? है? बैठ जा। ए में क्या गड़बड़ है? स्पिरुलिना गड़बड़ है। बी में है? अभी दोनों सही है, दोनों में सेल वॉल नहीं होती। एक प्रोटोजोआ में आता है, सेल वॉल नहीं होती। सी, सी में क्या गड़बड़ है? अगेरिकस फंजाई है। देखो इसमें सेल वॉल नहीं है, जिसमें जिसमें मार्क कर रहा हूं उनमें सेल वॉल नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है, तो बी आंसर आएगा। ठीक है, आंख कान खुले रखा करो अपने। अच्छा एक चीज और बेटा, कल एक बच्चा टाइम उसको लेके, सिलेबस को लेके बहस कर रहा था। भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, सिलेबस वहां जो लिखा आ रहा है वो एक अलग बात है। जब मैंने बोल दिया सेल साइकिल आएगा तो उसके कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे। इनकेस नहीं आया तो क्या फर्क पड़ गया? आपने जो सिलेबस पढ़ा दिया आपको, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते वो लिखा था कि नहीं लिखा था। आप ड्रॉपर में हो। अगर हम सिर्फ पढ़ा रहे होते, आपको क्वेश्चन अपने पास से नहीं दे रहे होते, प्रैक्टिस नहीं करा रहे होते, तब आप सवाल उठा सकते हो। समझ में आ रहा है? आप किसी भी पोजीशन में नहीं हो इस बात को क्वेश्चन करने की। सिलेबस जितना करा दिया उसमें से कुछ भी आ सकता है। सही है? आप ड्रॉपर बैच में हो बेटा, आप 11th के बच्चे थोड़ी हो ये उल्टे सीधे सवाल पूछोगे तो। जो लिखा आ रहा है उससे मतलब नहीं है मुझे, जो आपको करा दिया है अगर मैंने बोल दिया है तो मैं चेंज करके दे दूंगा क्वेश्चन उसमें अपने आप से। ठीक है, फाइनल पेपर मेरे पास ही आता है तो उसमें मैं डाल दूंगा 5 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, तो कोई इस गलत फहमी में मत रहना कि सेल साइकिल नहीं आएगा, मैंने पहले बता दिया था उसको आएगा वो। क्लियर है? ठीक है, आगे करेंगे। अभी बताओ इसमें सी, बी होएगा। स्पर्मेटोगोनिया एनिमल सेल है तो उसमें मिडल लेमेला दिखेगी। तो ऑब्जर्व इन स्पर्मेटोगोनिया नॉट इन डिवाइडिंग स्किन सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया में दिखना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि एक तो एनिमल सेल है और इसमें मियोसिस हो रही है और इसमें हो रही है माइटोसिस। अब जिसमें मियोसिस हो रही है और एनिमल सेल है तो मिडल लेमेला तो दिखने की बात नहीं है। ठीक है, मियोसिस हो रही है और मियोसिस और माइटोसिस दोनों में ये दोनों चीजें दिखेंगी। ये सिर्फ मियोसिस में दिखेगी, ये दोनों में दिखेगी। सही है, ये सिर्फ किस में दिखेगी? मियोसिस में। इसलिए आंसर सी आएगा। समझ में आ रहा है? तो आंख कान किसको नहीं समझ में आई ये बात? क्वेश्चन ये है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या है? एनिमल सेल है पहला तो, और दूसरा उसमें मियोसिस होती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एनिमल की मियोसिस में दिखेगा लेकिन लेकिन माइटोसिस में नहीं दिखेगा। सही है, और दूसरा एग्जांपल मतलब माइटोसिस का दे रखा है। मिडिल लेमेला तो इनमें से किसी में नहीं दिखेगा, दोनों में, क्योंकि ये एनिमल सेल, ये प्लांट में होता है। अब स्पिंडल और ये तो दोनों में दिख जाएगा। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ किस में दिखेगा? मियोसिस में। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आ जाओ इधर फटाफट से, ये रिवाइज करो जल्दी से जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। आगे चल रहे हैं, एक बार रिवाइज करो, सबने लास्ट लिखा था। हो गया रिवाइज? रिवाइज हो गया है? पूछूं बोर्ड चेंज करके? सुनाओ। ठीक है, हेट्रोसिस्ट कल बताया था। ठीक है, हेट्रोसिस्ट में क्या है? कुछ साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं, मॉडिफाई सेल होता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है, क्या सारे बैक्टीरिया बनाते हैं? साइनोबैक्टीरिया नहीं। दूसरा उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम नाइट्रोजिनेज है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हेट्रोसिस्ट क्या होगा? नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। इस बात में कोई डाउट है? ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पोल्यूशन। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है बेटा? वाटर बॉडी में तेजी से ग्रो करता है। इन वाटर बॉडी साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? फास्ट ग्रो करता है। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? ग्रो फास्ट। और वो क्या बनाता है बेटा? उसको हम कहते हैं एक्सेस ग्रोथ को कहते हैं, एक्सेस ग्रोथ को हम कहते हैं ब्लूम। ब्लूम मतलब बहुत तेजी से ग्रो कर गया इन वाटर बॉडी। और ये एक तरह का पोल्यूशन है। ये क्या है? एक तरह का क्या है? पोल्यूशन है, टाइप ऑफ पोल्यूशन है। किसी चीज की ज्यादा ग्रोथ होने से पोल्यूशन क्यों है, कौन बताएगा? किसी चीज की ज्यादा ग्रोथ होने से पोल्यूशन क्यों है, कौन बताएगा? कोई एक बताओ वैसे नॉर्मल। मैं कह रहा हूं
साइनोबैक्टीरिया के ज्यादा ग्रोथ होने से पोल्यूशन क्यों है? हाँ बेटा, ज्यादा रिसोर्स यूज करेगा, इससे दूसरे को चीज नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? दूसरा मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा, उसको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, इसलिए हम पोल्यूशन कह रहे हैं। सही है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए ध्यान से बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करता है वो दो तरह का लोग करता है। एक करता है बैक्टीरिया और दूसरा करता है साइनोबैक्टीरिया। सही है? साइनोबैक्टीरिया कैसे कर सकता है? दो तरीके से। एक फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब वो सॉइल में होता है। कहां होता है? सॉइल में, मिट्टी में प्रेजेंट होता है। उसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक एनाबिना। नोस्टॉक और एनाबिना क्या करता है बेटा? मिट्टी में रहता है और नाइट्रोजन फिक्स करता है। यहां आपके काम का है जो है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। एक फर्न होता है, फर्न का नाम है अजोला। अजोला की लीफ में, अजोला इसकी लीफ में हैव एनाबिना। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझो ध्यान से। नाइट्रोजन फिक्स दो लोग करते हैं, या तो बैक्टीरिया करता है या साइनोबैक्टीरिया करता है। साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग का मतलब वो मिट्टी में प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल नोस्टॉक एनाबिना। ये वाले सिम्बायोटिक भी होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं। इसमें हमने क्या लिखा है बेटा? फर्न लिखा है अजोला। अजोला क्या है? एक तरह का टेरिडोफाइट है। उसकी लीफ में, पत्तियों में साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। जैसे मान लो मैंने ये अजोला की लीफ बना दी है, ये अजोला की मैंने लीफ बना दी, तो इसकी लीफ में मेरे पास क्या रहते होंगे? साइनोबैक्टीरिया रहेंगे। इसकी लीफ के अंदर रहेंगे ये रे साइनोबैक्टीरिया, मान लो इसकी लीफ में रहेंगे। समझ में आ रहा है? दूसरा मेरे पास साइकस में, साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। सही है? तो साइकस की जो है जिम्नोस्पर्म है, उसके पास खास तरह की रूट होती है, उसे कहते हैं कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट। बोर्ड पे ध्यान दे बेटा, आपके पास साइकस का प्लांट देखने में कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके पास इस तरीके की बड़ी बड़ी लीफ प्रेजेंट होंगी। ऐसे इस तरह की लीफ प्रेजेंट होती है, इस तरीके से बड़ी बड़ी लीफ प्रेजेंट होती है साइकस में। और उसके यहां जहां प्लांट का बेस होता है, यहां पर कुछ खास तरह की ऐसे रूट्स दिखती हैं। ये रूट्स होती हैं कोरेलॉइड रूट। इस कोरेलॉइड रूट में क्या प्रेजेंट होता है? साइनोबैक्टीरिया। अब मेरी बात सुने ध्यान से। साइनोबैक्टीरिया अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोशिश करता है कि प्लांट के उस हिस्से में नाइट्रोजन फिक्स करे जो जमीन के ऊपर हो। रीजन क्या है? कि साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस भी करनी है, तो उसको लाइट की आवश्यकता होगी। इसका मतलब उसको उस हिस्से में रहना चाहिए जहां वो फोटो लाइट मिल पाए। तो लाइट मुझे या तो स्टेम में मिलेगी या लीफ में मिलेगी। अगर उसको रूट में रहना है तो वो रूट जमीन के ऊपर आनी चाहिए। समझ में आ गया? बोलो। कोरेलॉइड रूट जमीन के ऊपर आती है। नॉर्मली रूट जमीन के नीचे होती है, पर कोरेलॉइड रूट क्या है? जमीन के ऊपर है। क्लियर है? और किसमें मिलती है? साइकस में। तीसरा एग्जांपल मेरे पास है लाइकन। तीसरा एग्जांपल क्या है? लाइकन। लाइकन जो होते हैं बेटा, लाइकन हमेशा याद रखो कैसे होते हैं। इस तरीके से ध्यान देखो बेटा, लाइकन में क्या होता है? फंजाई के धागे होते हैं। फंजाई के धागे होते हैं, उनके बीच में एल्गी के सेल्स मिलते हैं। और एल्गी के सेल्स हमेशा सिंगल सेल के मिलते हैं, ऐसे यूनिसेलुलर टाइप के। तो ये जो एल्गी होती है ना, ये जो लाइकन में फंजाई है, फंजाई के साथ ये जो एल्गी होती है, या तो वो ग्रीन एल्गी होती है सिंगल सेल की, या वो क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। या वो क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। कुछ बच्चे कहेंगे एल्गी नहीं है साइनोबैक्टीरिया, पर ग्रीन है इसलिए यहां लिख रहे हैं। तो ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होता है। इनका काम होता है क्या? खाना बनाना। यहां नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर रहा, यहां क्या काम है? खाना बनाना। फंजाई का क्या काम है? शेल्टर देना और मिनरल एब्जॉर्ब करना। समझ में आ रहा है? तो सिम्बायोटिक काम में कौन कौन है? फर्न है, साइकस है और लाइकन है। ये तीन नाम याद कर सकते हैं? बोलो, ये तीन नाम याद कर सकते हैं? ठीक है, क्लियर है? इतना हमें याद रखना साइनोबैक्टीरिया के लिए, नोट करेंगे। कोई कुछ पूछना चाह रहा हो? कुछ सवाल हैं आपके? कोई सवाल नहीं किसी का? ज्यादा न्यूट्रिशन लेने से पोल्यूशन नहीं कर रहा है, ज्यादा ग्रोथ करने से, दूसरे की ग्रोथ रोक के पोल्यूशन कर रहा है। हाँ, बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए से ऑक्सीजन छीन सकता है, खाना छीन सकता है। ठीक है, और पूछो भाई। कुछ पूछना है भाई? तुझे लिखना नहीं है? लिखा हुआ है तो पढ़ उसे, बैठे बैठे सो क्यों रहा है? गलत बात है ना।
सोना घर पे चाहिए, बजट आया, गोल्ड के दाम भी कम हो गए हैं, है ना। छोड़ो, तुम लोग पढ़ो बेटा, तुम्हारा भी आईक्यू लेवल जो है ना थोड़ा माइनस में चल रहा है। तुम लोग वो बच्चे हो जो ट्रक के पीछे की शायरी सुन के खुश हो जाते हो, ठीक है। हाँ, पढ़ लो पढ़ो, कोई बात नहीं। अजोला फर्न होता है, फर्न मतलब टेरिडोफाइट, उसकी लीफ होती है, ठीक है। दिख रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही? लिख लिया? जल्दी करा करो बेटा। हाँ बच्चे, साइकस जिम्नोस्पर्म है, उस पौधे की कुछ रूट ऊपर आ जाती है, उसमें रहता है एनाबिना नॉस्टॉक में से कोई भी। याद ये रखना है कि अजोला में हमेशा एनाबिना होता है, बाकी लाइकन में या कोई और है ना, उनमें एनाबिना नॉस्टॉक में से कोई भी हो सकता है। सिर्फ अजोला में क्या याद रखोगे, एनाबिना होता है। समझ पा रहे हो? जैसे इसमें साइकस में कोरिलोइड रूट है, तो इसमें क्या होगा, कौन रहेगा, लिव करेगा, नॉस्टॉक या एनाबिना, कोई भी रह सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन फर्न में हमेशा कौन रहेगा, एनाबिना रहेगा। समझ में आई बात मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लाइकन में भी कोई भी रह सकता है। सिम्बायोटिक नॉर्मली नॉस्टॉक एनाबिना करते हैं, कोई भी रह सकता है किसी में भी, पर अजोला में स्पेसिफिक है, हमेशा एनाबिना मिलता है। स्टोलोन, रनर स्टोलोन तो स्टेम मॉडिफिकेशन है, याद कर। अगर मैं तुझसे पूछूं कि तो रूट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, बट कोरेलॉइड रूट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक, सही है। जमीन के ऊपर आ जाती हैं रूट्स। लिख लिया? जल्दी करो भाई, तुम लोग कितना धीरे धीरे लिखते हो यार, हैं? जल्दी लिखा करो। मान लो डॉक्टर बन गए, पेशेंट आए तो जल्दी जल्दी दवाई लिखोगे, अगला पेशेंट देखोगे, पैसा आएगा खूब सारा। जल्दी करो, है ना? है, ऐसा ही होता है और क्या, जितना ज्यादा पेशेंट देखोगे उतना ज्यादा पे पैसा मिलेगा। पैसा मोटो नहीं है, उसका जमीन रखवा लेंगे, नहीं जमीन गाड़ी, है ना, किडनी, जो मिल जाए, आंख, पेशेंट आए तो कुछ भी रख सकते हैं उसके। है ब्लूम, ब्लूम मतलब कोई चीज तेजी से ग्रो करना। समझ में आ रहा है? यस, चलेंगे आगे। है, एल्गी होता है, एल्गी सिंगल सेल की हो सकती है, ग्रीन या साइनोबैक्टीरिया। देख, साइनोबैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है क्योंकि प्रोकैरियोट है। एल्गी मल्टी सेलुलर भी होती है, यूनिसेलुलर भी होती है, लेकिन जो लाइकन में मिलती है वो यूनिसेलुलर होती है। एल्गी का काम फोटोसिंथेसिस है और साइनोबैक्टीरिया का भी फोटोसिंथेसिस है। फंजाई का काम क्या है, मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करना। हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े भाई। क्या हुआ? एल्गी, एल्गी साइनोबैक्टीरिया नहीं है, मैं ये कह रहा हूं एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में से कोई भी मिल सकता लाइकन में, ये कह रहा हूं मैं। एल्गी साइनोबैक्टीरिया अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। हाँ भाई, ये पढ़ो जरा, देखें कितने लोगों को समझ में आ रहा है। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। उनमें रिजिड सेल वॉल होती है, कैरेक्टराइज मतलब उसका फीचर है। इफ मोटाइल क्या होगा, फ्लैजिला होगा। साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है, सही है, क्लियर। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, बाहर जो पौधे हैं, मैंने कहा ना पूरा प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल ए होता है, सही है। उसके बाद ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, सही है, फोटो ऑटोट्रॉफ है। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस, ये लिखा है हमने, ठीक है। फ्रेश वाटर मिल रहा है, मैरीन मिल रहा है या जमीन पर मिल रहा है, सही है। कॉलोनीज के बाहर क्या है, जिलेटिस ने जो म्यूसिलेज शीत लिखा है ना, उसका एक और नाम है जिलेटिनियस शीत। दे आर ऑफन फॉर्म ब्लूम्स, ब्लूम्स मतलब तेजी से ग्रो करते हैं,
पॉल्यूटेड का यहां पर क्या मतलब है बेटा, एक चीज आपको समझना पड़ेगा। पॉल्यूटेड का मतलब होता है किसी भी वाटर बॉडी में ज्यादा खाना होना। ज्यादा खाना होना का मतलब क्या है, अगर आप उसमें ज्यादा वेस्ट डालते हैं ना, तो वो किसी और के लिए खाना है, तो वो ज्यादा होना इसका मतलब पॉल्यूटेड वाटर है, और उसमें और ग्रोथ करके उसको और पॉल्यूशन कर देता है वो। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सम, ठीक है। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, सही है। सम की बात कर रहा है, सारे साइनोबैक्टीरिया नहीं। क्लियर है। एग्जांपल दो ही दिए, नोस्टोगैनाबिना, बाकी दो हम क्यों लिखते हैं, स्पिरुलिना प्लांट किंगडम में दिया था, चेंज करके साइनोबैक्टीरिया में डाला, और ऑसिलेटोरिया माइक्रोब्स में लिखा हुआ है, इसलिए हम 4 एग्जांपल याद करते हैं। सही है बेटा। चलिए आइए इस पे नोट करिए, हेडिंग डालिए माइकोप्लाज्मा, लास्ट ग्रुप है। हेडिंग डालिए माइकोप्लाज्मा, लास्ट ग्रुप है बेटा। हेडिंग डालिए माइकोप्लाज्मा, लास्ट ग्रुप है। माइकोप्लाज्मा की कोई शेप नहीं है, क्योंकि उसके बाहर क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा की कोई शेप नहीं है, तो इसका मतलब उसके बाहर क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। फीचर, सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल है बेटा, क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है या स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, दोनों बात एक ही है। क्लियर है। हाँ भाई, ये समझ में आ रहा है, स्मॉलेस्ट सेल या स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हाँ भाई, प्लूरल फ्लूइड क्या होता है सबको पता है। हाँ, जो हमारे पास लंग्स की 2 लेयर होती हैं, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा, उसके बीच में, तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका साइज क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर, सही है ना। और माइकोप्लाज्मा का साइज क्या लिखते हैं हम, 0.3 माइक्रोमीटर। इसका मतलब इसके अंदर कुछ और भी होंगे एग्जांपल जिनका साइज थोड़ा बड़ा होगा, पर पीपीएलओ स्मॉलेस्ट है। क्लियर है। मान लो क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही कर दे वो आपके साथ, स्मॉलेस्ट कौन सा है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, फिर पीपीएलओ मार्क कर दो। क्लियर है। अगर पीपीएलओ नहीं है तो माइकोप्लाज्मा भी मार्क कर सकते हो, ठीक है बेटा। ठीक है, आगे, ये फीचर हो गया, आगे की बात करते हैं। आगे बेटा, अब इसमें क्या नहीं है बताओ, सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल एब्सेंट है तो नो फिक्स शेप, इनकी शेप फिक्स नहीं होती। यस, इनकी क्या नहीं फिक्स होती, शेप फिक्स नहीं होती। उसके अलावा बेटा ये कैसे काम करते हैं, अगर मैं रोल की बात करूं तो इसमें आप याद रखोगे, दे आर फ्री लिविंग। अगर फ्री लिविंग होंगे तो ये सैप्रोफिटिक होंगे, सही है। अगर फ्री लिविंग होंगे तो सैप्रोफिटिक होंगे, बट कैन बी पैरासिटिक। पैरासाइट समझ में आता है, किस पर, प्लांट और एनिमल पर, ऑन प्लांट एंड एनिमल। इसका मतलब प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज करेंगे, सही है। बात समझ में आ रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये ऑब्लिगेट नहीं है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिथेनोजन कर सकते हैं, पर मिथेनोजन बिना ऑक्सीजन के मिलता ही है। इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, पर ग्रोथ कम हो जाएगी, पर मरेंगे नहीं। यूज मत कर, क्योंकि कहीं पर यूज नहीं करता वो, ठीक है। मैं इसलिए मना नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि क्या होगा, तुम याद करोगे फिर उसको समझने की कोशिश करोगे, उससे समय खराब होगा तुम्हारा। फैकल्टेटिव एरोब एनारोब कहीं आता नहीं है अब, ठीक है। बस आप एक वर्ड याद रखो, ऑब्लिगेट एनारोब मिथेनोजन के लिए, इसके लिए कोई वर्ड याद मत रखो, बस ये रखो कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सही है बेटा। देखो, याद भी उतना रखो जितना आपके काम का हो, अधिक याद रखोगे तो अधिक दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। पूछ बेटा, पूछ, मेरे से पूछ, क्या चीज। फ्री लिविंग का मतलब होता है कि जैसे सारे माइकोप्लाज्मा किसी को डिजीज नहीं करते, अगर डिजीज नहीं करेंगे तो फ्री लिविंग है। अब फ्री लिविंग में 2 तरह का न्यूट्रिशन हो सकता है, या तो ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक। अब हेटरोट्रॉफिक में ये तो पैरासिटिक हो गया, अब 2 बच गए, सिम्बायोट, सॉरी ये वाला तो पैरासिटिक हो गया, या तो सिम्बायोटिक हो गया या सैप्रोफिटिक। तो जो माइकोप्लाज्मा किसी को डिजीज नहीं करते, ग्रुप है माइकोप्लाज्मा जिसको डिजीज नहीं करते किसी को, वो वाले सैप्रोफिटिक होते हैं। माइकोप्लाज्मा में मान लो 10 एग्जाम्पल हैं, कुछ एनिमल और प्लांट को डिजीज कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सैप्रोफिटिक हैं। ये समझ में आया।
बोलो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो इसके साथ नोट करा सबने? कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा? लिख लिया है सबने? जल्दी लिखो। कौन है नो? जल्दी लिखो भाई। पढ़े आगे? मैं ये कह रहा हूं माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है, उसमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, सिम्बायोटिक है नहीं। दो तरह का न्यूट्रिशन है। कुछ माइकोप्लाज्मा के अंदर एग्जांपल सैप्रोफिटिक है, कुछ पैरासिटिक और मतलब पैरासिटिक है, ये कह रहा हूं मैं। हाँ वही पैरासाइट और पैथोजन में फर्क होता है। हाँ भाई, क्या फर्क होता है पैरासाइट और पैथोजन में? पैरासाइट पैरासाइट होते हैं जो दूसरे पे निर्भर है, और अगर वो डिजीज भी करे तो पैथोजेनिक हो गए। ठीक है, तो ये पैथोजेनिक है, पैरासाइट भी है पैथोजेनिक भी है, लेकिन इनके कुछ उदाहरण सैप्रोफिटिक है। सही है, कुछ उदाहरण। पर हमें तो दो ही नाम पढ़ने, माइकोप्लाज्मा या उसको हम पीपीएलओ पढ़ लेते हैं। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सारे माइकोप्लाज्मा डिजीज नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, तो उनका न्यूट्रिशन भी तो बताना पड़ेगा, सैप्रोफिटिक। चलिए आगे चलेंगे, ये पढ़ लो भाई। हाँ भाई, सेल वॉल नहीं है, दे आर स्मॉलेस्ट, कैन सर्वाइव। देखो कैन है, मैनी मैनी, सारे नहीं, देख रहे हो? मैनी समझ में आता है, सारे नहीं। पैथोजेनिक का मतलब डिजीज करने, किसमें? एनिमल्स और प्लांट में। ठीक है, पहले हम इनकी डिजीज भी लिखवाते थे, विच इज ब्रूम वगैरह, अब नहीं करनी हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये करेंगे, देखें किसी को आता हो। चलें आगे, कोई डाउट है किसी को? है राइबोसोम, कौन है बोला ये? राइबोसोम बोल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर है ना? हाँ, क्रिस्टल जैसा। ठीक है, डीप लिखा है तो एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। सही है, कंडीशन कैसी हो गई? एक्सट्रीम। ये क्या है न्यूमेटोफोर? हाँ, ये वो वहां होता है जो तुम्हारे पास राइजोफोरा में, आप मॉर्फोलॉजी रूट मॉडिफिकेशन मार्शी एरिया में। अब मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से, इधर सुनो भाई, पहले सुनो। ये 2009 का क्वेश्चन है। 2004 से लेके 2012 के बीच में प्री और मेंस दो तरह के पेपर होते थे। एआईपीएमटी की परीक्षा होती थी, सिलेबस बाहर से आता था। रीजन क्या है? सिर्फ नॉर्थ में होती थी। ठीक है, बहुत सारों को लगता है कि पहले 4 लाख बच्चे बैठते थे एआईपीएमटी में, 6 लाख बैठते थे, कितने हो गए? एक्चुअली उनको ये नहीं पता कि साउथ का बच्चा काउंट नहीं होता था। अब नीट में साउथ भी काउंट हो रहा है। मेरी बात नहीं समझी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऐसा नहीं कुछ अचानक से बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है, नॉर्मल रेंज से बढ़ रहा है। लेकिन पहले साउथ काउंट नहीं होता था। तो उसमें क्या होता था, ये जो एग्जाम्पल्स है ना, जैसे रोडोस्पिरिलियम, क्रोमेटिन, ये सब उनके एग्जाम्पल है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया उनके एग्जाम्पल है उस ग्रुप के। अब हम एग्जाम्पल इसलिए लिखवाते क्योंकि हर एक के अगर आपको दो दो एग्जाम्पल भी लिखवा दिए जाए तो 8 नए एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। क्वेश्चन जब भी आएगा वो ऐसा आएगा कि आप आसानी से ऑक्सीजनिक पहचान लोगे। तो ये उदाहरण याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको अपने काम का आंसर निकाल लेना है। सही है, जैसे मैं अगर ऑक्सीजनिक दूंगा तो आप क्या खोजोगे? साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा के 3 ग्रुप और प्लांट किंगडम। अगर आप ये खोज पाए तो ठीक। सही है, अब इसके बाद मान लो ये आपको आते नहीं है, इसकी जगह अपने नाम लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? आप तो आंसर यही मार्क करोगे ना। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? ठीक है बेटा? है ऑल? फिर छोड़ देना क्वेश्चन। और क्या तू समझ नहीं रहा? मैं हर जगह से एग्जांपल नहीं काटूंगा तो एग्जाम में तेरे पास 300 400 एक्स्ट्रा एग्जांपल्स होंगे, वो लास्ट में झिलेंगे नहीं। और बच्चा क्या करता है, ज्यादा परेशान इस बात से रहता है कि उसको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, पर जैसे एग्जाम्पल और बढ़ते हैं मुश्किल हो जाती है उसके लिए, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है,
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक? फ्रैंकिया, यस। अब अजोला क्यों नहीं है, सुनो, अजोला प्लांट है जिसके अंदर फिक्स किया जाता है, यहां फिक्सर बोला है। फिक्सर मतलब जो फिक्स करेगा, समझ में आ रहा है, जो फिक्स करेगा। अब यहां बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन इट, तब अजोला मार्क करोगे, लेकिन कौन फिक्स कर रहा है ये बोल रहा है फ्रैंकिया। ग्लोमस फंजाई है बेटा, माइकोरिजा बनाती है बेटा। अजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है, याद करो। हाँ, सलाइन कंडीशन लिखा है एक्सट्रीम, हेलोफाइल आएगा। कौन है ये यू बैक्टीरिया? पापी। मिथेनोजन बिलोंग टू, ठीक है, आसान आता है, मोनरा मुश्किल नहीं आता। ये ठीक है, वही फीचर लिख के एनसीईआरटी के उसने उठा के पूरी लाइन लगा दी है, ठीक है। ठीक है, ये हमें नहीं पता अभी, ये पता है, ये नहीं पता अभी, पर ये गलत है, ठीक है। जो पता है वो बता दिया। चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं, प्रोटिस्टा पे आ रहे हैं। हेडिंग डालो पहले, मोनरा प्रोटिस्टा में डिफरेंस लिखो जल्दी, शुरू हो जाओ। जो बताएगा, ठीक है, जल्दी, कौन बता रहा है? हाँ, स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट से। सबसे पहले मोनरा यूनिसेलुलर है, यस। ये भी यूनिसेलुलर है, यस। तो दो किंगडम ऐसी हैं जो सिंगल सेल की होती हैं, ठीक है, क्लियर है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसमें नहीं है, इसमें प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं है, इसमें प्रेजेंट है। फ्यूजन ऑफ सेल का मतलब होता है गैमेट फ्यूज करना। हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था गैमेट नहीं बनते, इसमें पढ़ा था गैमेट बनेंगे, प्रोटिस्टा में बन जाते हैं। फ्लैजिला, देखो ध्यान से, फ्लैजिला हो सकता है, यस। सीलिया नहीं होगा, सीलिया बैक्टीरिया में कभी नहीं होता, पिलाई होती है, फिम्ब्रियाई होती है। इसमें फ्लैजिला होगा, सीलिया भी होगा, लेकिन इसके फ्लैजिला सीलिया में क्या चीज है, 9+2। इसमें 9+2 नहीं होता, ये अलग प्रोटीन का बना है, सही है। मेरी बात सुनो ध्यान से, जो बच्चे अभी एकदम से जागे हैं, सो रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, सुनो। मोनरा और प्रोटिस्टा का डिफरेंस याद रखना, दोनों है तो सिंगल सेल की किंगडम। फर्क क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, माइटोसिस, मियोसिस, जाइगोट बनना, समझ में आ रहा है, सही है। ऑर्गेनल्स नहीं होती, ये सारे डिफरेंसेस हैं। दूसरा, फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया में पर अलग है, किस प्रोटीन का बना है, फ्लैजिलिन का। प्रोटीन क्या है यहां पर, फ्लैजिलिन। अगर मान लो मुझे नीट का पेपर मिले तो मैं क्वेश्चन ऐसा दूं इसमें, देखो मैं क्वेश्चन ये दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फ्लैजिला विद 9+2 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन में नॉस्टॉक डालूं, ताकि बच्चे को ये चेक करूं कि उसको ये पता है कि नहीं कि नॉस्टॉक मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। दूसरा ऑप्शन में मैं डालूं स्पिरिलियम, और बच्चे को अगर डायग्राम याद है तो उसको पता होगा स्पिरिलियम में दोनों तरफ फ्लैजिला था। तीसरा ऑप्शन में मैं क्लमाइडोमोनास डालूं, क्लमाइडोमोनास एक एल्गी होती है जिसपे दो फ्लैजिला होते हैं, ग्रीन एल्गी एक तरीके से। और डी में ये चेक करने के लिए कि बच्चे को कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं समझ, मैं बी और सी डाल दूं। तो नॉस्टॉक इसलिए इसलिए नहीं करना, नॉन मोटाइल है, ये बैक्टीरिया है पर इसमें फ्लैजिला होता है। क्लोमाइडोमोनास यूकैरियोट है। तो मेरे को दो कौन थे को क्वेश्चन कैसे मुश्किल बना है, पहला तो मैं ये चेक कर रहा हूं कि बच्चे को नॉन मोटाइल के एग्जांपल याद है कि नहीं है। दूसरा मैं ये चेक कर रहा हूं कि उसको ये पता है कि नहीं कि इन दोनों में डिफरेंस है। तो बहुत सारे बच्चे यहां फंस जाएंगे,
ठीक है, तो हमें आंसर क्या मार्क करना है? सी। ठीक है, हाँ। एक्चुअल में हो क्या रहा है, नीट में क्वेश्चन आ रहा है सिंगल ही, वो सिर्फ चेक करेगा कि कहाँ फ्लैजिला होता है, वो सारे ऑप्शन वो डाल देगा, एक माइकोप्लाज्मा डाल देगा यहाँ पे, फिर क्रोमैटोमोनास डाल देगा, फिर बाद में ऑल डाल देगा। तो बच्चे को हल्का सा भी याद है कि नॉस्टॉक नॉन मोटाइल होता है, तो फिर वो क्रोमैटोमोनास मार्क करके आराम से निकल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन में 2 ट्रैप लगाने चाहिए ताकि नंबर नहीं आए। ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन। किसको नहीं आया समझ में? पूछ लो भाई, तुम लोग को आता नहीं है पर पूछते भी नहीं, किसको नहीं समझ में आया? पूछो, सच में पता चला? नहीं? हाँ ना तो बोल दो बेटा। हाँ, आ गया समझ में? ठीक, कोई है ऐसा जिसको नहीं? पूछ लो भाई। किस किस को अपनी क्लास के 10th क्लास के सारे बच्चे याद है? कोई ऐसा है? 9th के सारे याद है? 9th क्लास के सारे बच्चे याद है तुझे? 6th क्लास के? हाँ, नहीं नहीं, तुम्हें ये याद है कि तुम्हारी क्लास में जितने बच्चे थे सबकी शक्लें याद है 10th क्लास में? ऐसा कैसे हो सकता है यार? 10-12 ही बच्चा था क्या क्लास में? है? तो सबके याद रहते हैं? तो पढ़ता क्यों नहीं था तू फिर? हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, सुन ध्यान से, मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं। तुम यार डाउट नहीं पूछोगे इस डर के कि यार कोई क्या कहेगा, कोई याद नहीं रखेगा किसी को। चुपचाप पढ़ लो, अपने डाउट पूछ लिया करो। मेरा कहने का, मेरे को पर्पस ही नहीं समझा तू बात का, तू अपनी वो दिखा रहा है कि नहीं मेरे को सारे याद, उससे क्या फायदा? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरे जो बगल में बैठा वो भी तुझे नहीं पहचानेगा कुछ दिन के बाद। सही है, 12th में हमारा बहुत अच्छा बैच था। मैक्सिमम कहाँ है हमें नहीं पता, हमें आइडिया है कौन कहाँ है। ठीक है, कुछ आईटी से बाहर चले गए, कंट्री के कुछ थे। पॉइंट ये रहता है कि जब हमें अचानक से कुछ नीड होती है उस फील्ड की, तो हम मैसेज करते हैं, रिप्लाई पे बात हो जाती है हम लोग। जैसे मेरे कुछ कश्मीरी फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो जब मैं कश्मीर गया था मैंने मैसेज किया, उन्होंने चीजें मैनेज कर दी। ठीक है, तो वो उसके अलावा लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, फर्क नहीं। इसलिए कह रहा हूँ अपने डाउट्स पूछ लिया करो। तुम शर्माओगे, डरोगे, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, ये कह रहा हूँ। पूछ बच्चे, कुछ पूछ रही थी? हाँ हाँ, ये सब प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। यस यस यस, ऐसे भी कर सकते हैं। कर लिया सबने, लिख लिया? चलिए, अब थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस पे आ रहे हैं, हम प्रोटिस्टा पे आ रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, हम प्रोटिस्टा पे आ रहे हैं, लिखना नहीं है, पहले सुन लो ध्यान से। प्रोटिस्टा में हमारे पास ये फीचर्स हैं जो मैंने बताया। सबसे पहले, प्रोटिस्टा में कौन सा सेल है, इस बात में कोई डाउट? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सारा का सारा प्रोटिस्टा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या चीज आपको बताने जा रहा हूं। ये किंगडम किसने डिस्कवर की, बनाई? वो बनाई अर्नस्ट हैकेल ने। किसने बनाई है? अर्नस्ट हैकेल ने। और ये तीसरी किंगडम थी जो बनाई गई। बोर्ड पे ध्यान रखो जो मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास क्या होता है बेटा, प्रोटिस्टा के बहुत सारे मेंबर जो हैं, प्रोटिस्टा के जो बहुत सारे मेंबर हैं, मैनी मेंबर्स, वो पहले डिफरेंट किंगडम्स में थे। उनकी सिमिलैरिटी जो है ना, समानता, सिमिलैरिटी विद अदर किंगडम्स ऑल्सो। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं पहले ध्यान से समझो। हम एक नई किंगडम पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के हैं। ये एक ऐसी किंगडम है जो यूनिसेलुलर है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। इस किंगडम के बहुत सारे मेंबर अदर किंगडम से सिमिलैरिटी रखते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, अमीबा जो है उसकी सिमिलैरिटी, समानता एनिमल किंगडम से है। सिमिलैरिटी विद एनिमल किंगडम। रीजन क्या है कि एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं होता और हेट्रोट्रॉफिक होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, ऐसे ही स्लाइम माउल्ड, क्लियर? तो स्लाइम माउल्ड की समानता फंजाई से है। क्लियर है? सिमिलरिटी विद फंजाई, सही है? ठीक भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रोटिस्टा के बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जिनकी समानता अदर किंगडम से है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। बाउंड्रीज वेल डिफाइन कब नहीं होती, सुनो ध्यान से। बाउंड्रीज वेल डिफाइन तब नहीं होती जब उस जगह के लोगों को नहीं पता वो किस कंट्री में है।
कभी कोई पीट जाता है, कभी कोई पीट जाता है, नहीं, जो बाउंड्री पे होते हैं, है ना, कभी इस कंट्री का आके पीट गए, कभी उस कंट्री का आके पीट गए, पता ही नहीं हम किस कंट्री में, है ना, नेशनलिटी का आइडिया ही नहीं चल रहा। तो ऐसे ही क्या है कि जब दोनों किंगडम से फीचर मैच करते हैं, रखा भले एक में हो पर दोनों से मैच करते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड। क्या लिखेंगे, बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड। समझ में आ रहा है, बोलो। अब जैसे क्या है कि बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं कहता हूं कि ये बाउंड्रीज, ये मुझे पता ही नहीं कि ये प्रोटिस्टा में है, प्लांटाई में है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको या एनसीईआरटी पढ़ाएगी तो कुछ को क्लियरली प्रोटिस्टा में रखकर पढ़ाएगी। समझ में आ रहा है। तो एनसीईआरटी कहती है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा में हमारे पास ये ग्रुप आते हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, इनको रखा गया है क्योंकि कुछ बुक किसी को कहीं रखती है, कुछ बुक किसी को कहीं रखती है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एनसीईआरटी ने ये 5 ग्रुप रखे हैं। कौन से 5 ग्रुप रखे हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोआ। मेरी बात समझ में आ रही है। ये 5 ग्रुप जो है एनसीईआरटी ने किस में रखे हैं, प्रोटिस्टा में रखे हैं। क्लियर है, सही है। अब मैं अगर अदर फीचर्स की बात करूं, मैंने कुछ फीचर्स यहां लिखे हैं, मैं अदर फीचर्स की बात करूं प्रोटिस्टा के, तो उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है सेल फ्यूजन। सेल फ्यूजन का मतलब होता है बेटा गैमेट फ्यूज करना। मेरी बात समझ में आ रही है, गैमेट फ्यूज करना। दूसरा, माइटोसिस मियोसिस होती है। क्या होती है, माइटोसिस और मियोसिस होती है। मोनरा में होती थी, नहीं होती थी। तीसरा, जाइगोट फॉर्म होता है। अगर जाइगोट बन रहा है तो कौन सी तरह की रिप्रोडक्शन हुई, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। हाँ बेटा, नहीं तो किंगडम रखनी थी, हमने बनाई ऐसी किंगडम जिसमें सारे यूनिसेलुलर थे, जरूरत पड़ी तब बनाई है। ऐसा नहीं था कि नहीं रख सकते थे, रख सकते थे दूसरे में, पर हमने क्या किया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट की एक अलग किंगडम बना दी। उनके फीचर सबसे मिलते हैं, जैसे इसमें फंजाई जैसे कुछ मेंबर आ गए, प्लांट जैसे कुछ मेंबर आ गए। समझ में आ रहा है। ये किंगडम इसलिए नहीं बनाई कि जरूरत नहीं थी, जरूरत ये थी कि सारे सिंगल सेल के हमें एक साथ रखने थे। ठीक है, यूकैरियोट वाले। क्लियर है। हाँ, जिनकी देखो मैक्सिमम फीचर मिल रहे थे, पर कुछ कुछ फीचर इनके दूसरे किंगडम से मिलते हैं। दूसरे किंगडम मतलब प्लांट किंगडम से मिलेगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, डाई एटम, डाई एटम में पिगमेंट होते हैं, सेल वॉल है, तो किससे मिल रहा है, प्लांट किंगडम से मैच कर रहा है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड। इसका असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्या चीज, सेक्सुअल, सेक्स ऑर्गन सिंगल सेल में नहीं बनेगा। सेक्स ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम के लिए चीज ही मल्टी सेलुलर चाहिए ना। बताओ आप, पॉरीफेरा क्या, पॉरीफेरा यूनिसेलुलर होता है। हाँ बेटा, सेल फ्यूज करने का मतलब है गैमेट फ्यूज करना। जब भी दो सेल फ्यूज करे, इट हैज टू बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिना बात के सेल क्यों फ्यूज करेगा। वो कह रहा है ए सेक्सुअली या सेक्सुअली, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा फिजन के थ्रू, बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जैसे युगलिना में पढ़ा था तुमने कभी। तो ए सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करता है। मैं यहां लिख भी देता हूं, सही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, फिजन के थ्रू करेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, फिजन के थ्रू। आपने वो पढ़ा है प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन, युगलिना, यस याद है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, बाइनरी फिजन। तो इनमें फिजन होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल में सेल फ्यूज करते हैं। अब चाहे तो उसे गैमेट बोल ले, नहीं बोल ले, पर फ्यूज करते हैं वो। हो गया। किसको नहीं समझ में आई, एक बार प्रोटिस्टा रीड करेंगे जिसने लिख लिया, पैराग्राफ रीड करेंगे एनसीईआरटी से जल्दी। बेटा, सेल फ्यूज करते हैं, बहुत सारे सेल्स का स्पेशल नाम गैमेट होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ। सेल फ्यूज करने का मतलब ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। गैमेट एक स्पेशल सेल है जो फ्यूज करते हैं।
तो मैं या तो सेल फ्यूज कर लिख दूं या गैमेट फ्यूज लिख दूं, लगभग एक जैसी बात है। दूसरी बात, माइटोसिस कब करेगा? जब ये फिजन कर रहा है। बैक्टीरिया का फिजन क्या होता है, उसमें माइटोसिस नहीं है, इनके फिजन में माइटोसिस हो सकती है। समझ में आया? हाँ भाई, किसी को समझ में आई है मैंने क्या बोला है? मियोसिस तब होगी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही हो। ठीक है, किसको नहीं समझ में आई ये वाली बात कि मियोसिस तब होगी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये तो बहुत पढ़ाया हुआ है। फ्यूजन मतलब जुड़ना, तो वो तो गैमेट फ्यूज करने को बोलेंगे। ए सेक्सुअल फिजन से ही करता है। मेरी बात सुनो, तुमने अमीबा पढ़ा है कभी? तुम्हें बचपन में ये वाला पढ़ाया गया था अमीबा में, ऐसे करके इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता था। अब सुन लो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। बैक्टीरिया में फिजन होता है पर माइटोसिस होती ही नहीं है, ना स्पिंडल बनते हैं ना न्यूक्लियस है। प्रोटिस्टा में कुछ फिजन डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है जैसे बैक्टीरिया में है, और कुछ में माइटोसिस होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एक सेल से दो सेल बनाना है, तो कुछ में माइटोसिस होती है और कुछ में डायरेक्ट फिजन हो जाता है। सही है, लेकिन एक सेल से दो सेल बनने को हम फिजन बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बोल बेटा। यस, कह रहा है कि किसी साइंटिस्ट के लिए कोई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, किसी दूसरे के लिए कुछ और है। एनसीईआरटी ने इसलिए 5 ग्रुप सीधे बताएं कि ये हम प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। सही। बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है बेटा कि इसके फीचर दूसरी किंगडम से मैच कर रहे हैं। तो क्या हुआ है कि जब आप कभी बीएससी की बुक्स देखोगे तो कुछ एग्जाम्पल उस किंगडम में पढ़ाए जाते हैं जब हम उस साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं। जब हम दूसरे साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं तो वो एग्जाम्पल किसी और ग्रुप में होता है, क्योंकि उसके फीचर मिलते हैं। ऐसा सिर्फ प्रोटिस्टा के साथ देखा गया, ऐसा नहीं देखा गया कि कोई एग्जाम्पल इस बुक में एनिमल किंगडम में, दूसरी बुक में वो प्लांट किंगडम में। तो इसका मतलब एनिमल किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइन है। कोई भी साइंटिस्ट पढ़ा रहा हो, कोई भी क्लासिफिकेशन हो, एनिमिलिया में ही मिलेगा। लेकिन प्रोटिस्टा के साथ क्या है, क्योंकि उसके फीचर डिफरेंट किंगडम से मिलते हैं, इसलिए अलग अलग बुक्स में वो अलग अलग जगह रखे गए हैं। समझ में आ रहा है? पर एनसीईआरटी ने ये 5 ग्रुप प्रोटिस्टा में रखे हैं। और पूछो। फिजन का मतलब होता है एक सेल को दो सेल में डिवाइड करना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो फ्यूजन एक तरीके से गैमेट फ्यूज करने को भी तो फ्यूजन बोलेंगे। नहीं बेटा, नींद आ रही है? क्यों है? तुम लोग को बैठे बैठे नींद कैसे आ जाती है? स्पेशल टैलेंट कहां से आ रहा है तुम लोग के पास? है बचपन से आ रहा है? तुमने टॉम एंड जेरी में वाला चश्मा नहीं देखा, वो सोया रहता लगा के है? वो क्या नाम, वो डॉग का भी नाम होता है ना कुछ, वो जो टॉम के पीछे भागता है। नहीं, एक डॉग होता है बुलडॉग टाइप से, वो चश्मा लगा के बैठता है, आंख खुला वाला। वैसा लाओ तुम लोग ताकि पता लगे कि सुन रहे हो। हाँ बेटा, है ये हैप्लॉइड है। क्या क्या चीज बेटा? अभी पढ़ेंगे डिटेल में। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। आप क्या लिखोगे? मोस्टली क्या होते हैं बेटा? एक्वेटिक। ये पानी में मिलते हैं। देख हमेशा याद रख बच्चे, सिंगल सेल की चीज को पानी में मिलना जरूरी है, नहीं तो अपनी लाइफ पूरी नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है कि सिंगल सेल पानी से चीजें ले पाएगा, हवा में वो चीजें एंटर नहीं करेंगी उसके अंदर। तो मोस्टली क्या होता है? एक्वेटिक होता है। जल्दी करो भाई, लिख लिया? कहां जा रहे हो भाई तुम? फंजाई क्या, दोबारा बोल। फंजाई की बेटा अभी हम लोग आगे स्लाइम मोल्ड में बात करेंगे। जैसे उसमें वो बनती है ना फ्रूटिंग बॉडी फंजाई में, वैसे यहां बनती है। ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा। बेटा जाइगोट का मतलब होता है कि हम सेल को फ्यूज कर रहे हैं, उससे बनता है। ठीक है, एक्चुअल में मैं आपको बस ये नहीं बताना चाह रहा कि प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर हैप्लॉइड होते हैं, कुछ डिप्लॉइड होते हैं, वो कंफ्यूज करेगा। बस अपने दिमाग में ये रखो कि प्रोटिस्टा पानी में मिलता है, बहुत सारे मेंबर इसके क्या है, अलग अलग मेंबर से मैच करते हैं, इसलिए इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। पर क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो माइटोसिस हो सकती है, मियोसिस हो सकती है, सेल फ्यूज करके जाइगोट बना सकता है।
ये बातें हमें ध्यान रखनी है। क्लियर है? सही है? ये वाला पढ़ो भाई खुद से। लिख लिया? कोई लिख रहा है? लिख लिया? प्राइमरली एक्वेटिक मतलब मेनली एक्वेटिक। अगर पानी में नहीं मिलेगा तो किसी पर पैरासाइट होगा। एक्चुअल में सिंगल सेल के लिए क्या होता है, जैसे आपने मैंने बोला भी था कि जहां वो मिलते हैं वहीं खाते हैं, तो जो पैरासाइट होगा वो किसी के अंदर होगा, प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर है। समझ में आ रहा है? नहीं तो उसका मेन मीडियम क्या है, उसको मिलना पानी में चाहिए, जैसे अमीबा पानी में मिलता है? लैंड पे नहीं मिलता। समझ, सिंगल सेल का खाना एंटर नहीं करेगा लैंड पे। मान लो कोई सिंगल सेल है तो खाना पानी के थ्रू ही जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, सॉलिड जगह मिल ही नहीं सकता सिंगल सेल ना, हवा में तो उड़ेगा कैसे वो, उसको जमीन पे मिलना पड़ेगा या पानी पे। पानी पे लाइव, सॉरी जमीन पे लाइव सिंगल सेल मिलना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है? चीजें पूरी नहीं होंगी उसकी। चलो भाई, ये वाला एक बार पैराग्राफ रीड करेंगे सारे जल्दी से। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट से प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ऑल का मतलब सारे सिंगल सेल यूकैरियोट इसमें रखे जाएंगे। बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। कह रहा है किसी के लिए, मान लो देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कोई साइंटिस्ट जिसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट मानता है, कोई दूसरा साइंटिस्ट उसको प्लांट किंगडम में रखेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसलिए बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। अब ये कह रहा है कि ठीक है बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन इस बुक में एनसीईआरटी में हम इन 5 ग्रुप को प्रोटिस्टा में रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 5 ग्रुप को हम प्रोटिस्टा में रखेंगे। क्लियर है? बोलो। उसके बाद मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा इज मेनली एक्वेटिक। मेनली एक्वेटिक, ठीक है। दिस किंगडम फॉर्म लिंक विद अदर किंगडम। अब देखो मेरी बात सुनो, मोनरा हटा दो, यूकैरियोट के 4 किंगडम है। अब प्रोटिस्टा के मेंबर या तो फंजाई से मैच करेंगे, प्लांटाई से या एनिमिलिया से, इसलिए वो तीनों के नाम लिख रहा है। समझ में आ रहा है? बीइंग यूकैरियोट्स, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं, तो सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सही है, फ्लैजिला एंड सीलिया। कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है? एसेक्सुअली, और सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड, कोई डाउट? सही है। अब देखो सेक्सुअली के लिए 2 चीजें चाहिए, गैमेट फ्यूज होना और जाइगोट बनना। सही है? बिना गैमेट फ्यूज करे जाइगोट तो नहीं बनेगा, ये लिखा हुआ इसने। इसका मतलब इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती होगी। कोई डाउट? ठीक है, आगे चलेंगे, स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट की। ध्यान से सुनो बच्चे, हमारे पास प्रोटिस्ट को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास फोटोसिंथेटिक, सुन लो ध्यान से। दूसरा हमारे पास है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक समझ में आता है? तीसरा हमारे पास है पैरासिटिक, या प्रीडेटर हो सकता है या होलोजोइक हो सकता है। सही है? होलोजोइक हो सकता है। अब इधर देखें भाई, फोटोसिंथेटिक में डाई एटम्स आते हैं, सॉरी क्राइसोफाइट्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट आते हैं, यूग्लिनोइड्स आते हैं। क्लियर है? ये 3 आते हैं, ये तीनों फोटोसिंथेटिक है। अब सुनना ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये तीनों फोटोसिंथेटिक है। कौन से फोटोसिंथेटिक है? ये तीनों 3 ग्रुप में बेटा। ये ऑक्सीजनिक, ये सब ऑल 3 ऑक्सीजनिक है। इसका मतलब ये तीनों में कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल है। समझ पा रहे हो? सही है? तो इसका मतलब कीमो ऑटोट्रॉफ और एन ऑक्सीजनिक मोनरा के साथ खत्म। क्लियर है? कीमोसिंथेटिक और एन ऑक्सीजनिक सिर्फ किस में मिलता है? मोनरा में। क्लियर? अब आ जाते हैं स्लाइम माउल्ट्स और फिर प्रोटोजोआ। स्लाइम माउल्ट्स किसमें है मेरे पास? सैप्रोफिटिक है, और प्रोटोजोआ या तो पैरासाइट होता है या प्रीडेटर होता है या निगल के खाता है, होलोजोइक बोलते हैं। सही है? क्लियर है? नोट करिए जल्दी से, हम क्राइसोफाइट्स को पढ़ रहे हैं, जल्दी फास्ट, जल्दी करो बेटा। बेटा साल भर पढ़ना है मेरे से, है ना? मैं चुटकुले नहीं सुना सकता, पहली बात बोल रहा हूं ना, मैं शेर सुना सकता। ठीक है?
तो तुम्हें ऊपर से ही जाएंगे। हाँ, होलोजेनिक क्या होता है? कोई सेल किसी चीज को पूरा निगल के खा जाए। ठीक है। हाँ, निगल के खाने को कहते हैं होलोजेनिक। हम लोग भी होलोजोइक है, खाने को निगलते हैं पहले। हाँ, कंप्लीट इनटेक करते हैं। लिख ले भाई। है। हाँ हाँ। प्रोटोजोआ। अच्छा, यूग्लिनोइड्स ना, हाँ, उसका कुछ बिहेवियर है, प्रीडेटर है, करेंगे उस पे बात। नहीं नहीं बेटा, ये यूग्लिनोइड का मेन न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेटिक, उसके आधार पे क्या हुआ है। ठीक है, चलें आगे। सैटरडे क्लास है आपकी, मैसेज आ जाएगा, बैच 1 या 2। एक की 8 बजे होगी, एक की साढ़े मतलब 11 बजे, वो आपको बता दिया जाएगा। आज है 8 बजे। ठीक है, 8 बजे के आसपास। कल शायद रात में एमडी सर करा रहे थे। हाँ, मॉलिक्यूलर पढ़ा रहे थे। ठीक है। हाँ, बाकी भाई बायोमोलिक्यूल मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ इनको पढ़ाऊंगा, अचीवर वालों को। ठीक है। तुम्हें कहीं ना कहीं कैसे भी मैं सर से डिस्कस करके स्ट्रक्चर वाला पार्ट देखूंगा तो करा दूंगा। ठीक है। बायोमोलिक्यूल सर कराएंगे, एमडी स्ट्रक्चर वाला पार्ट में कुछ हेल्प कर दूंगा। ठीक है, सही है। हाँ, क्योंकि उनको मैं 2-2.5 घंटे में पढ़ा दूंगा पूरा चैप्टर, और थोड़ा बताना बस। बच्चे आपको टाइम दे रहे हैं, उनको नहीं पढ़ा रहा मैं। समझ में आ रहा है? हाँ, आपको ये समझना पड़ेगा। प्लस आपको जो भी चैप्टर दे रहा हूं उसके क्वेश्चन दे रहा हूं, मिनिमम उतने बना लो और डाउट पूछ लो, उसके बाद नहीं फंसेंगे आपके क्वेश्चन। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो बहुत खराब सिचुएशन है। क्लियर है? बायो में 340 350 लाने पड़ेंगे, तब जाके फिजिक्स केमिस्ट्री हेल्प करेगी, नहीं तो दिक्कत है। क्लियर है ना? चलो स्टार्ट करें भाई। क्राइसोफाइट्स कहां मिलते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। देखो, क्राइसोफाइट से नाम क्यों रखा गया किसी को शायद नहीं पता होगा, और पढ़ना भी नहीं है, मैं क्या छोड़ो। क्राइसोफाइट्स में दो ग्रुप आते हैं। एक आते हैं डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को कहते हैं गोल्डन एल्गी। बेटा हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, लेकिन मेन उसका फोटोसिंथेटिक है। एंड डाई एटम, ये दो ग्रुप आते हैं बेटा इसमें। ये अभी भी मिलते हैं, ये मिलते नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं डाई एटम्स को। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्राइसोफाइट्स में दो ग्रुप आते हैं, एक आते हैं डेस्मिड्स जिन्हें गोल्डन एल्गी कहते हैं, और दूसरा मेरे पास क्या आते हैं, डाई एटम्स। कृपया ध्यान दें। देखो, सबसे पहले इसका हैबिटाट याद करना है, कहां मिलते हैं। इसका है फ्रेश वाटर प्लस मेरीन। कहां पर है? फ्रेश वाटर और मेरीन, इनमें से कहीं भी मिल जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो हम किसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे डाई एटम का। स्टडी ऑफ डाई एटम करते हैं, जरा ध्यान से देखें बेटा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है क्या चीज है, एक बार समझो। हमारे पास ये डाई एटम की सेल मेम्ब्रेन, इधर देखो, ये डाई एटम की सेल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब अंदर न्यूक्लियस होगा, सारी चीजें होंगी। ठीक है। हमने क्या किया है, ध्यान दो बेटा, हमने क्या किया, इसकी ये सेल वॉल बना दी है ऐसे, जो ओवरलैपिंग सोप केस जैसी है। ये इसकी सेल वॉल है, और इसकी सेल वॉल में हमारे पास, ध्यान देंगे बच्चे, हमारे पास ये सिलिका लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सिलिका लगा हुआ है। सिलिका, समझ में आ रहा है? सिलिका। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन है, यस, और ये मेरे पास क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज की ही है, पर उसमें ये जो सिलिका है, सिलिका एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब होता है जड़ा होना, कोई चीज उसमें लगी हो। सेल वॉल सिलिका की नहीं है, सेल वॉल सेलुलोज की ही है। उसमें अच्छा खासा क्या लगा हुआ है, सिलिका लगा हुआ है। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है?
सिलिका क्या होता है केमिकली? सिलिका क्या होता है केमिकली? मिट्टी होती है, SiO2 कहते हैं उसे। मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक जो मिलता है आपके अर्थ पर वो सिलिका ही होता है, SiO2 कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो हम डायटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो सेल वॉल कैसी है? हम लिखते हैं सबसे पहले थिन। थिन मतलब पतली। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सोप केस लाइक है, सोप केस लाइक है। यस, उसमें क्या है, क्या लगा हुआ है? सिलिका एम्बेडेड है। सिलिका लगा होने से इसको वो बना देता है मेड इनडिस्ट्रक्टिबल। जब हम बात करते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल की, तो यहां पर हम बात करते हैं नॉट डाइजेस्टेड बाय एनी एंजाइम। मेरी बात समझ में आई है? मिट्टी डाइजेस्ट नहीं होती, सिलिका डाइजेस्ट नहीं होता, ये इसको इंडिस्ट्रक्टिबल बनाता है। तो इसका मतलब ये होगा, इधर देखें सारे बच्चे, ये डाई एटम्स, इधर देखो, ये डाई एटम्स हैं, ऐसे डाई एटम्स हैं। जब ये मर जाते हैं ना, मान लो पानी, पानी के अंदर थे ये सरफेस पे, ऊपर क्यों होंगे? क्योंकि लाइट पड़ रही थी। जब ये मर जाएंगे, मरने के बाद ये नीचे बॉटम में ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होते होते ये पूरा बॉटम, मिट्टी का बॉटम बना देते हैं। मतलब बहुत सारे जो पानी की बॉडीज है, तालाब हैं, नदियां हैं और ओशियन है, उनमें मिलियंस ऑफ ईयर से डायटम ने मरकर उसका बॉटम बना दिया। बॉटम समझ में आता है? उसकी तली बनाई है। तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे बेटा? क्या है? दे फॉर्म, दे डाई एंड डिपॉजिट, डिपॉजिट इन मिलियंस ऑफ अर्थ, मिलियंस ऑफ ईयर्स इन वाटर बॉडी। क्या बना रहे हैं? टू फॉर्म डाई एटोमेशियस अर्थ। क्या बना रही है? डाई एटोमेशियस अर्थ बना रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? डाई एटोमेशियस अर्थ, जिसको नहीं समझ में आया सुनो, किसी भी वाटर बॉडी का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये डाइएटम, मरे हुए डाइएटम का बना हुआ है। इसीलिए इसको क्या नाम दे रहे हैं बेटा? डाई एटोमेशियस अर्थ का नाम दे रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब किसी भी तालाब का, नदी का जो हिस्सा है वो इसका बना हुआ है। अब इधर देखो बेटा ध्यान से, इधर देखो, ये दिखने में कुछ ऐसा लगता है आपको, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है टुकड़े ऐसे, ये सब, ये नीचे, ये इतने बड़े बड़े नहीं दिखेंगे। ये आपको लग रहा होगा इतने बड़े बड़े, नहीं, ये माइक्रोस्कोप से ऐसा दिखता है। ये कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं छोटे छोटे मिट्टी के, जो पार्टिकल्स होते हैं ना मिट्टी के, वो है ये। उसको जूम करके माइक्रोस्कोप से डायग्राम बनाया हुआ है। कलर बेटा जो मिट्टी का कलर हो, कोई पिगमेंट तो है नहीं उसमें। मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनो, कलर किसी चीज पे पिगमेंट से आता है। सेल के अंदर पिगमेंट था, सेल मर गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया, बाहर हार्ड कवर रह गया सेल वॉल का, तो उसका कोई कलर नहीं आएगा जब तक आप स्टेन नहीं करोगे। क्लियर है? बोलो। ठीक है, आगे चल रहे हैं बेटा फटाफट से। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैजिला की। देखें, फ्लैजिला कितना है? फ्लैजिला नहीं होता इसमें, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो ये किसके साथ मूव करते हैं? मूव विद वाटर करंट। अगर कोई भी चीज वाटर करंट के साथ मूव करती है, तो उसको हम नाम देते हैं प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। क्या नाम देते हैं? प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ऐसी मूवमेंट को हम एक और नाम देते हैं पैसिव मूवमेंट। क्या नाम देते हैं? पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट के लिए मुझे फ्लैजिला चाहिए होता है। क्लियर है? हाँ, एनर्जी चाहिए। पिगमेंट, हाँ भाई पिगमेंट बताओ। पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए। अगर क्लोरोफिल ए है, तो ये कौन सा फोटोसिंथेसिस करेंगे? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे। यस, ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे। स्टोरेज तुम्हारे सिलेबस में नहीं, पर बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये क्या करते हैं बेटा? फूड स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ, किसी को पता है? क्राइसोलेमिरिन। ये होता क्या है? एक तरह का स्टार्च है, टाइप ऑफ स्टार्च है। इसीलिए इस ग्रुप का नाम क्या है? क्राइसोफाइट्स है। समझ में आ रहा है? स्टोरेज पे नाम रखा हुआ है। ये एक तरह का स्टार्च होता है, क्राइसोलेमिनेरिन। क्लियर है? और इसी की एक फॉर्म लेमिनेरिया में मिलती है। याद आ रहा है लेमिनेरिया? कहां मिलता है लेमिनेरिया?
बात करने लगे तुम लोग। बेटा तुम लोग हल्के में ना लो, फंस जाओगे। मैं बोल रहा हूँ बार बार बहुत सारे बच्चों को। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, मुझे एक पेस के साथ कराना जरूरी है। आपका सिलेबस, मैं कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों को रियलाइज होगा बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड होगी, तो मैं ये चाहता हूँ बॉटनी की ना हो, क्योंकि आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आ जाए। नहीं तो फिजिक्स की हो तो ठीक है, समझो, क्योंकि आप स्लो लर्नर हो, तो आप फिजिक्स तेज नहीं पढ़ सकते शुरू में। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा नहीं है कि मैं लिख भी रहा हूँ समझा भी रहा हूँ, इसलिए किसी को कुछ नहीं आ रहा रोक के पूछो, ठीक है। पर क्या रहता है कि हम उस तरीके से, मान लो 9 महीने में हमको सिलेबस भी कराना है, और वो चैप्टर्स भी आएंगे जहां ज्यादा टाइम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक्स, ठीक है, उनके डाउट्स भी आपके ज्यादा होंगे। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो सुना करो, नहीं है तो पूछ लिया करो, ठीक है। नोट करो ये वाला पहले एक बार। ये वाली बात समझ में आई है? सुनो, मैं वही बोल रहा हूं ना, अगर किसी के पास फ्लैजिला होता है तो वो अपनी मर्जी से मूव करता है। अगर किसी के पास फ्लैजिला नहीं है तो वो वाटर करंट के साथ मूव करता है। वाटर करंट समझ में आता है? जिधर पानी ले जाएगा उधर जाएगा। ऐसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? प्लैंक्टोनिक। प्लैंक्टोनिक समझ में आता है? प्लैंक्टोनिक मूवमेंट मतलब पानी के साथ जाना, ठीक है, क्योंकि उसमें खुद की एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, तो मूवमेंट कैसी हो गई? पैसिव हो गई। क्लियर है? यूनिसेलुलर का डेथ होता है नॉर्मली नहीं, पर क्या होता है कि जैसे सेल अपने आप भी कुछ मरते हैं, मतलब एज सच नहीं होनी चाहिए, पर कुछ टाइम के बाद सेल डिस्ट्रॉय होते ही हैं, तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठे होंगे। खाने के लिए नहीं होता है बेटा, वैसे कंडीशन खराब हो गई, मर गए, बस होता है। ठीक है, हाँ, और पूछो। बेटा क्या हुआ कि एक डायटम मर गया, अभी तो उसमें कलर है, 1,000 साल के बाद अंदर की सारी चीजें खत्म हो जाती, जैसे यू, बेटा सिलिका रह जाता है बस बाहर, वही कलर दिखता है जो हम ट्रांसपेरेंट से दिखा रहे हैं ना, वो कलर उसका है। सिलिका को कोई कलर नहीं होता ना, मिट्टी का क्या कलर है? कोई पर्टिकुलर कलर तो है नहीं। सिलिका बनाया होगा उसने रिएक्शन से भाई, सिलिकॉन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके उसने बनाया होगा डेफिनेटली, तभी आया होगा सिलिका। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन का मतलब, क्योंकि ये डाइएटम किस कैटेगरी में है? प्लांट की कैटेगरी में है, क्योंकि इसमें पिगमेंट है, तो इसे फाइटोप्लैंक्टन कहेंगे। और ऐसा सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म जो एनिमल की कैटेगरी में हो, उसको जू प्लैंक्टन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ट्रॉफिक लेवल पर फाइटो और जू प्लैंक्टन में से कौन पहले होगा? एनिमल पहले होगा बेटा, फाइटो पहले होगा। ट्रॉफिक लेवल पे पहले प्लांट होगा कि एनिमल होगा? तो फाइटो प्लैंक्टन पहले होगा। क्या चीज बेटा? सिलिका की नीड नहीं है, वो उसका बिहेवियर है कि उसने सिलिका इकट्ठा कर लिया हार्ड बनाने के लिए सेल वॉल को। ठीक है, हाँ बेटा। नहीं, फ्रेश वाटर मेरीन दोनों में डाई आइटम होता है। होने दे, पर सिंगल सेल है, मैनेज करता होगा समाओ, पता नहीं, पर दोनों जगह मिलता है। ठीक है, दोनों जगह मिलता है, ओशियन में ज्यादा होते हैं ये। ठीक है, बॉटम मतलब तली, तो जो पूरी की पूरी तली है किसकी? हाँ, वो किसकी बनी है? डायटम की। सही है, हाँ, डायटम की बनी हुई है, उसको हम कह रहे हैं डायटोमेशियस अर्थ। लिख लिया बेटा? क्या चीज? बेटा क्राइसोफाइट्स के दो एग्जांपल हैं, एक डेस्मिड्स जिसको गोल्डन एल्गी कहते हैं, दूसरा डायटम। डेस्मिड्स अब मिलते नहीं है, होते ही नहीं है, तो इसलिए हम उसे पढ़ते भी नहीं है, इसलिए हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं? डायटम। तो हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? डायटम। अब समझ में आ रहा है? क्राइसोफाइट एक ग्रुप है, उसके दो एग्जाम्पल हैं, उस ग्रुप के अंदर दो ग्रुप आते हैं, डेस्मिड्स और डायटम। डेस्मिड्स हम पढ़ते नहीं क्योंकि वो मिलते ही नहीं है, डिटेल्स ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास किसकी डिटेल है? डायटम्स की, वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी भी कुछ तेरे को डाउट नहीं समझ में आया? फॉसिल बेटा ये सब वर्ड नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ लिखा ही नहीं है। क्या चीज? डेस्क नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। एक्चुअल में क्या है ना, लिविंग फॉसिल, कनेक्टिंग लिंक, ये सब क्वेश्चन आते ही नहीं अब। एक टाइम था जो आते थे, जैसे पेरीपेटर्स और ऐसे कुछ खूब एग्जांपल थे एनिमल किंगडम में, अब वो सब आता नहीं है। तो फर्जी टाइप के क्वेश्चन पे पीछे मत जाओ। है बेटा? बोलो, प्लैंकटन समझ में आया?
पहली बात, इसमें फ्लैजिला नहीं होता, सही है। ये मरने के बाद कहां इकट्ठे हो जाते हैं? बॉटम में। क्या बनाते हैं? डाइएटोमेशियस अर्थ, मिट्टी बनाते हैं एक तरीके की, ठीक है। जो जो मिट्टी होती है ना तली पे, वो यही ये मरे हुए होते हैं, लाखों साल मर के इकट्ठा हो रखे होते हैं। फ्रेश वाटर मेरीन दोनों है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, इसका मतलब कौन सी फोटोसिंथेसिस है? ऑक्सीजन है। ये याद कर पा रहे हो? ठीक है। क्या चीज बेटा? यूज कर सकते हैं आप, बॉटम पे है बेटा, अभी करेंगे। डेस्मिड्स का कुछ नहीं पता हमें आगे, ये है ही नहीं, मतलब एक तरीके से ये मिलते ही नहीं है, कुछ इसके फॉसिल्स है, उसी से हम बता रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अभी भी क्या मिलते हैं? डायटम्स मिलते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट चीज सुनो ध्यान से। लिखा नहीं? जिसने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो पहले। क्राइसोफाइट्स की एनसीईआरटी पढ़ो खुद से, खुद से भी पढ़ा करो यार, कुछ भी जल्दी पढ़ो। है ग्रिटी मतलब खुरदरा, ये खुरदरा है तो क्या होगा? पॉलिशिंग में यूज करेंगे। लिखो जल्दी जल्दी, फास्ट बेटा, जल्दी करो। लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़े। प्लैंकटन मतलब माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा, वो बता रहा हूं। चीफ प्रोड्यूसर का मतलब होता है, ये फोटोसिंथेटिक है ना, तो ओशियन के अंदर सबसे ज्यादा खाना बनाने वाले यही थे, इसलिए इनको क्या लिख रहे हैं? चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस, इसका ये मतलब है। 2016-17 नीट की डायरेक्ट लाइन थी, 16 या 17 में किसी में थी। लिख लिया बेटा? है चीफ प्रोड्यूसर मतलब मेन फोटोसिंथेटिक, चीफ का मतलब होता है मेन। हाँ बच्चे क्या बोल रहे हैं? वाटर करंट देख, ये तेरे पास, देख मेरे पास ये सेल है, इस पे फ्लैजिला है, पानी इधर जा रहा है, ये इधर जा सकता है, लेकिन इस सेल पे फ्लैजिला नहीं है। जिधर पानी जाएगा सेल को उधर जाना पड़ेगा, तो इस वाली मूवमेंट को हम कहते हैं प्लैंकटोनिक मूवमेंट। प्लैंकटोनिक मतलब होता है चलने का तरीका, और वाटर करंट के साथ, इसको अगर पानी के साथ जा रहा है तो एक और क्या बोल सकते हैं इसको? पैसिव। समझ में आ गया? सही है। वाटर करंट मतलब जिधर पानी ले जाए, पानी की लहरें जिधर ले जाए उधर जाएगा, सही है। अगर जिसके पास फ्लैजिला होगा वो अपनी मर्जी से जाएगा, क्लियर है। तो प्लैंकटन हर उसको बोल सकते हैं सिंगल सेल को जो जो फ्लैजिला ना रखता हो, यूकैरियोट्स में, क्लियर है। सही है, आ जाओ। इंपॉर्टेंस पहला, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। चीफ प्रोड्यूसर का मतलब होता है मेन फोटोसिंथेटिक, मेन फोटोसिंथेटिक किसमें? ओशियन में, क्लियर है। दूसरा बेटा ये क्या करते हैं? बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी का मतलब होता है खुरदरा, खुरदरा, रफ। ग्रिटी का मतलब होता है रफ। इसको यूज करते हैं इन पॉलिशिंग। किसी खुरदरी चीज को अगर किसी पे रब करें तो पॉलिश हो जाएगा? वो प्लेन कर सकता है ना, रफ चीज किसी पर अगर पॉलिश करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज करते हैं पॉलिशिंग में। और इसको बेटा सिरप मेकिंग, असल में क्या होता है सिरप मेकिंग में क्यों यूज करते हैं बता देता हूं। सिरप क्या होता है, इधर सुने भाई, एक मिनट। सभी को पता है कि जो कफ सिरप होते हैं उनका कुछ बेस, बेस मतलब कफ सिरप एक्चुअल में क्या होता है? एक लिक्विड होता है, उसके अंदर दवाई को घोल कर आपको दिया जाता है, सिर्फ इतना होता है। अब वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वो किसी तरह का अल्कोहल हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ना कफ सिरप में थोड़ा कोडीन ड्रग्स होती है तो कोडीन होता है, कुछ कफ सिरप से मतलब थोड़ा सा नशा जैसा भी होता है ना। ये शायद आपको पता नहीं, कुछ होते हैं वो तो उसको पीते भी वैसे प्रॉपर, ठीक है। हाँ कॉरेक्स, सावास, फैंसी ड्रिल, कॉरेक्स, बता दो सब, है ना। आयोडेक्स हॉस्टल वाले करते हैं, मुझे सब पता है बेटा, छोड़ दे। जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। कफ सिरप या कोई भी सिरप क्या होता है? एक तरह का लिक्विड होता है, उसमें कोई खास तरह की मेडिसिन घोली जाती है, उसे ही सिरप कहते हैं और कुछ नहीं होता। हम उसे टैबलेट की फॉर्म में नहीं खा सकते थे, उस दवाई को घोल कर हम उसको एक फॉर्म में दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जो सिरप मेकिंग है, सिरप मेकिंग का मतलब डाई आइटम्स जो हैं वो उनको क्रश करके कुछ सिरप का बेस बना लेते हैं। बेस समझ, बेस का मतलब होता है जिसमें घोला जाए, सही है, ये यूज कर सकते हैं। तो इसको हम सिरप मेकिंग में यूज करेंगे। उसके अलावा इसको यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में।
मैं फिल्ट्रेशन के लिए मैं बता देता हूं बेटा आपको, मिट्टी जो है उससे पानी फिल्टर किया जा सकता है। क्या होता है कि आप मिट्टी को इस तरीके से रख लो और उसमें पहले कागज लगा दो, फिर मिट्टी रख दो, और जब आप फिल्टर करोगे ना तो शुरुआत में थोड़ी मिट्टी आएगी, बाद में साफ पानी नीचे आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में पानी अगर देखोगे तो साफ ही होता है, नीचे बहुत ज्यादा गंदा वहां होता नहीं है। तो इसका मतलब वो ऊपर से फिल्टर होते होते गया है। क्लियर है? तो इसको हम कहां यूज कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन में। कहां यूज कर सकते हैं? सिरप मेकिंग में। और कहां यूज कर रहे हैं? पॉलिशिंग में। ये समझ में आ रहा है? और इसको यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ ऑयल। इनमें ऑयल भी होता है बेटा। डाइएटम्स के अंदर क्या होता है? ऑयल होता है। मैं बताता हूं एक चीज और। आप वो जो बड़ी बड़ी फिश होती है ना, बड़ी बड़ी फिश क्या होती है, उनके एलिमेंट्री कैनाल से काफी सारे डाइएटम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब वो मुंह खोलती है तो पानी के साथ बहुत सारा डाइएटम भी चला जाता है। तो उन डाइएटम्स को ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि डाइएटम के अंदर साइटोप्लाज्म में थोड़ा बहुत ऑयल होता है, उसको निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऑयल एक्सट्रैक्शन, सिरप मेकिंग, पॉलिशिंग। क्यों? क्योंकि मान लो कंकड़ है छोटा छोटा, रगड़ोगे तो स्मूथ हो जाएगा सरफेस, वहां यूज कर सकते हैं सिरप मेकिंग में। उसके अलावा चीफ प्रोड्यूसर का मतलब होता है ओशियन में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। चीफ प्रोड्यूसर। ये डाइजेस्टिबल नहीं है बच्चे, बेस बना रहा है उसका। हमें क्या करना है कि इसको क्या करना है, सिर्फ बेस बनाना है। मेरी बात सुन, जिस पानी में दवाई घोली गई है मुझे उस पानी का नीड नहीं है, हमें सिर्फ मेडिसिन का नीड है। मेरी बात समझ पा रही है? डाइजेस्ट ना हो कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब हमें क्या, मैं मेरी बात समझ में, हम क्या करते हैं जैसे बोलते हैं कि अल्कोहल में थोड़ा सा मेडिसिन खांसी वाली डाली गई है, हमें उस अल्कोहल की नीड नहीं है, पर वो उसका सॉल्वेंट है। समझ में आ रहा है? हाँ, वो उसका सॉल्व तो पानी में भी होता है, अलग अलग सॉल्वेंट यूज करते हैं जो मेडिसिन जिसमें घुल जाए। क्या चीज? कुछ ना कुछ करता होगा, पर सिर्फ मेकिंग लिखा है, बस इतना याद करो। क्या चीज? फिल्ट्रेशन बेटा। पानी, मैं तेरे को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डाइएटम तुम लोग फील नहीं कर पाए हो। डाइएटम कुछ नहीं है, तुम किसी भी तालाब या नदी का जो बॉटम में मिट्टी है ना, वो मरे हुए डाइएटम है, लाखों सालों से मरे हुए डाइएटम है वो। समझ में आ रहा है? वो मिट्टी एक तरीके का डाइएटम है। तो वो डाइएटम जो है ना, उनसे आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो। कैसे? कि आप चाहो तो उसके उससे जैसे मिट्टी जो होती है ना, वो जब सेटल हो जाती है ना, हिले नहीं, उसमें से पानी जगह होती है उसमें, क्योंकि फिल्ट्रेशन इज नथिंग बट, मान लो फिल्ट्रेशन क्या है कि भाई यहां से पानी निकल जाए बीच में से, और जो चीज नहीं फिल्टर हो सकती वो ऊपर रह जाए, तो मिट्टी के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, उसके बीच में से निकल जाएगा पानी। ऐसा कुछ कर सकते हैं। है? नहीं, सिलिका हर कुछ परसेंट तो हमेशा आता होगा यार, एक लिमिट के तक है हानिकारक, उसके कम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उतना आता नहीं है। ठीक है, कर लो, रीड करो एक बार जल्दी से एनसीईआरटी, जल्दी। क्या चीज? बेटा तेल असल में क्या है कि जो जमीन पे डाइएटम है वो लाखों साल पुराना है, मछली जिंदा है, उसमें 10-5 साल पुराना ही होगा, तो डाइएटम अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा, उन डाइएटम से तेल निकल जाता है। मछली से डाइएटम, क्योंकि एक वेल जो कई टन की है, तो उसमें मान लो 40 टन की वेल है, तो उसमें 1 टन डाइएटम मिलेगा, उसमें से ऑयल निकालते हैं। चीफ मतलब मेन, प्रोड्यूसर मतलब खाना बनाने वाला। क्या देता होगा? ऑक्सीजन। बोला तो ऑक्सीजन ही, कहीं यहां देख बेटा, ये लिखा है ना हमने, ये पानी में ऑक्सीजन बना रहा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या, खाना भी बना रहा है। क्लियर है? नोट करो एक बार जल्दी से सब लोग, एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या हो गया? बोल जल्दी बोल। ऑल, सब लोग सारे डेस्मिड डाइएटम जोन। बेटा मोस्ट ऑफ होते सारे ही है। ठीक है, बोल जल्दी बोल। चीफ देख, प्रोड्यूसर का मेन मतलब होता है खाना बनाना। ऑक्सीजन प्रोड्यूसर में नहीं आता, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। जब भी किसी प्लांट के लिए हम बात करें प्रोड्यूसर है, तो इसका मतलब हम खाना बनाने की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट होता है। डाइएटम को जू प्लैंक्टन खा सकता है।
यस, फूड चेन में पहले आएंगे, खा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा करे मरी जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। हाँ भाई, क्या? पॉलिश स्मूथ सरफेस से करेंगे, रफ से करेंगे? रफ से करेगा? तुम स्क्रब यूज किए हो कभी? है वो सॉफ्ट होता है कि हाँ वो रफ होता है? तो वही है बस, समझा? हाँ, और क्या? हाँ हाँ हाँ, वही वो रेगमार्क होता है जो घर में, जिससे वो सफेदी करने से पहले दीवार प्लेन करते हैं ना, वो रफ होता है सरफेस। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, आ जाओ। चेहरा मत चमकाना उससे तुम किसी दिन में। बोल जल्दी। माइक्रो है बेटा, सिंगल सेल सारे माइक्रो है। हाँ, क्या? भाई डाई एटम एक नहीं लेना, इकट्ठे लाने हैं, फिर क्रश करने हैं, तब तेल निकलेगा। हाँ, खाना बना, प्रोड्यूसर मतलब बेटा खाना बनाना होता है, ऑक्सीजन बनाना नहीं होता। खाना मतलब ग्लूकोज। हाँ हाँ, पर फूड चेन में हमेशा ज्यादा होती है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ज्यादा बनती है। हेडिंग डालो भाई, डायनोफ्लैजिलेट इधर देखेंगे, पिछले वाले से कंपेयर करें। हाँ भाई, पिछले वाले से इसको कंपेयर करें एक बार, पिछले वाले का हैबिटाट। हेडिंग डालो, कॉपी में खुद से लिखोगे, चलो स्टार्ट हो जाओ। हेडिंग डालो डायनोफ्लैजिलेट, पिछले वाले का हैबिटाट क्या था? मेरीन। ये मेनली मेरीन है, इसका मतलब ये कहां नहीं मिलेगा? फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा, मेनली मेरीन। ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, मेनली चल जाएगा, है ना? मोस्टली मेरीन और मेनली मेरीन से क्वेश्चन नहीं गलत होगा, चिंता न कर। स्ट्रक्चर है बेटा, फिजिक्स में हो गया था, तू समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये मैं जो बोल रहा हूँ मेनली मोस्टली से इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि तुझे ये भी याद नहीं रखना, मेनली तुझे याद रखना है डायटम फ्रेश वाटर मेरीन है, ये मेरीन है, इसके अगले वाला फ्रेश वाटर है। ठीक है, ये ऐसे याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर आओ भाई। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे बच्चे, इनमें क्या है हमारे पास, डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं? सबसे पहले इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी है? सेलुलोज की। कृपया करके बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, इधर देखो बेटा, ये डाइनोफ्लैजिलेट का ये सेल है, ये नॉर्मल सेल है, इस पर क्या है, इस तरीके से ये सेल वॉल बनी हुई है, पर सेल वॉल कुछ जगह नहीं है, जहां नहीं है वहां पर बेटा हमारे पास ग्रूव बन रहा है। ग्रूव बन रहा है, ये इस ग्रूव का मतलब होता है खाली एरिया। ग्रूव का मतलब क्या होता है? खाली एरिया, वहां नहीं है सेल वॉल, एम्प्टी एरिया, खाली एरिया। मेरी बात इधर देखो बेटा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। जैसे हमारे पास ये बॉटल है, इधर सुनो ध्यान से, ये बॉटल है, ये पूरा प्लास्टिक है, इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। सेल वॉल इसके चारों तरफ होनी चाहिए, चारों तरफ नहीं है, मान लो यहां है और यहां है, तो ये बीच का एरिया खाली हो गया। ऊपर है और नीचे है, तो बीच का ऐसे खाली हो गया, तो एक ऐसे खाली है और एक ऐसे खाली है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सही है, तो इसको हम ग्रूव बोल सकते हैं। अब ग्रूव क्या है, देखो ग्रूव कैसे दे रखे हैं, एक ये है, ध्यान से देखो बेटा, एक ये है, किसी भी चीज में इसे कहते हैं ट्रांसवर्स, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। समझ में आ रहा है? तो ये वाला ग्रूव कौन सा है? ये वाला है लॉन्गिट्यूडनल। यस, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोल दो, और ये वाला ट्रांसवर्स ग्रूव। ऐसा इसलिए है कि इसमें एक एक फ्लैजिला है हमारे पास, यहां पर मेरे पास क्या है, एक एक फ्लैजिला ऐसे। सही है, तो हमने क्या लिखा है बेटा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज की है, और उसमें ऐसे मोटी प्लेट्स बनी हुई है, स्टिफ, मोटी ना बोल के हार्ड बोलेंगे, स्टिफ क्या है, स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स हैं। पिछले वाले में सेल वॉल में क्या लगा हुआ था? सिलिका। इसमें क्या है? सेलुलोज की प्लेट्स हैं। प्लेट समझ में आता है? इस तरीके से सेलुलोज की प्लेट्स बनी हुई है इसकी सरफेस पे। उसके बाद क्या है बेटा, सेल वॉल एब्सेंट है, कहां पर?
एट ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, आगे आ जाते हैं, ये हटा देते हैं, सेलवॉल हो गया। बात करते हैं फ्लैजिला, कितने हैं? दो। इससे पिछले वाले में कितने थे? 0। तो इसमें 2 फ्लैजिला है। हाँ भाई, ये यूकैरियोट है, 9+2 होगा, इस बात में तो डाउट नहीं है तुम्हें? ये 9+2, अच्छा। 2 फ्लैजिला है डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन, दिशा अलग है। किसी ने पतंग उड़ाई है? और पतंग भी नहीं उड़ाई तुम लोगों ने? सुनो, पतंग में क्या होता है, मेरी बात सुनना, अरे सुन लो ध्यान से। उसकी मूवमेंट प्लैंक्टोनिक है। अरे कुछ नहीं भाई, इधर ध्यान सुनो, प्लैंक्टोनिक है। होता है कि मैं पतंग क्यों एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, कई बार क्या होता है, पतंग जब उड़ाते हैं कोई दूसरे से, जब वो लड़ जाती है पतंग, तो उसका मान लो धागा इसमें अटक गया, एक तरफ से तुम खींच रहे हो, एक तरफ से, तो वो पतंग ऐसे घूमने लगती है थोड़ा सा अजीब टाइप से, क्योंकि अगर आप खींच रहे हो तो आपकी डायरेक्शन। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये 2 फ्लैजिला की डायरेक्शन अलग है। तो प्लैंक्टोनिक मूवमेंट पीछे थी, इसकी मूवमेंट कुछ ऐसे घूमते हुए होती है, ठीक है, उसे हम वर्लिंग विब बोलते हैं। वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस ये याद रखो, क्योंकि इसमें फ्लैजिला है तो मूवमेंट कैसी होगी? एक्टिव। कैसी होगी? एक्टिव। अब दिक्कत क्या है कि तुम्हें याद वर्लिंग विप हो जाएगा, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इसलिए नहीं समझाता हूं ये सब। ये एक्टिव मूवमेंट है, क्लियर? क्या इसको प्लैंकटन बोलेंगे? नहीं, प्लैंकटन नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्लैजिला। पिगमेंट बताओ भाई। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन बनाएंगे, बट इनमें अदर पिगमेंट भी है जो कलर देता है। अदर पिगमेंट है जो क्या देगा? कलर। अब कलर कैसे कैसे आएगा मैं बता देता हूं। इनमें मेरे पास एक तो रेड कलर होता है, रेड कलर के लिए फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा इनमें ब्लू हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, समझ में आ रहा है? ये अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं, बट अदर पिगमेंट जो है गिव कलर्स, वो हमें देते हैं। स्टोरेज इसमें नॉर्मल स्टार्च है बेटा, स्टोरेज इसमें क्या है? नॉर्मल स्टार्च है। यहां तक समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो डाइट में कोई एग्जांपल नहीं दे रखा, उसको हम कहते हैं गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है। कैसा है? रेड डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करता है बहुत फास्ट। कैसे करता है? मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, सुनो अब, अरे चुपचाप सुनो। मल्टीप्लाई वेरी फास्ट का मतलब है ये फिजन करता है बहुत तेजी से, माइटोसिस कर रहा होगा और फिजन कर रहा होगा, एक सेल डिवाइड करके 2, 4, 6। उसकी वजह से क्या है कि हमारे पास जो ओशियन है वो अपीयर हो जाता है क्या? रेड, जिसे हम नाम देते हैं रेड टाइड। क्या नाम देंगे? रेड टाइड। ये कुछ आपका ऐसा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है? हप, कहीं के कैसे से नालायक से तुम, अजीब हो। वो मैं कह रहा हूं मूव करता है ऐसे करके, जैसे ये हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, दो तरफ से खींचेगा ना तो ऐसे मूव करेगा, ये फिश को मार देता है, ठीक है, सही है। अब फिश को क्यों मार देता है? क्योंकि फिश इसे कंज्यूम कर लेती है, और ये क्या करता है बेटा? टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि बेटा दे प्रोड्यूस टॉक्सिन, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। पहले नाम लिखवाते थे, जरूरत नहीं है, ठीक है। दे प्रोड्यूस टॉक्सिन जो किल कर सकता है मैरीन लाइफ को। अब मैरीन लाइफ में मेनली किसको? फिश को। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ह्यूमन को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिश मर रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम भी फिश हैं, है ना, सेल्फिश, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पॉइंट क्या है जो मैं बता रहा हूं आपको, एक्चुअल में पॉइंट ये है कि जो फिश मर रही है उसको अगर ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है, उससे उसको मतलब पैरालिसिस, जिसे कहते हैं ना लकवा मार जाना, उस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमने रेड टाइड पढ़ा फिर,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने ये देखा कि रेड टाइड के वहां पर जो मछलियां थी उनको खाने से ह्यूमन को पैरालिसिस हो रहा था। फिर हमने पढ़ा ऐसा क्यों हो रहा था, तो हमें पता चला एक खास तरह का प्रोटिस्टा ग्रो करता है। तो उसको खोजा, ये गोनियोलेक्स है। क्या कर रहा है, वो टॉक्सिन बना रहा है जो ज्यादा तेज डिवाइड कर रहा है, इसलिए वो जगह कैसी दिख रही है, रेड दिख रही है। फिर हमने उसका नाम रख दिया रेड टाइड, और फिर वहां बताया कि टॉक्सिन, और इन्फॉर्म कर दिया लोगों को कि जिस एरिया में ऐसा रेड टाइड दिखे आप लोग वहां पर मछलियां मत पकड़िए। समझ में आ रहा है? ठीक है, सारी कहानी ये एक्चुअल में। तो कहानी ये है कि जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम क्या है, गोनियोलेक्स, वो मल्टीप्लाई करता है बहुत तेजी से, फिजन करता होगा डेफिनेटली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कौन सी फास्ट होती है, ए सेक्सुअल। फिजन करता होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड। अब क्या है, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस टॉक्सिन जो किसको मारता है, मैरीन लाइफ को। क्लियर है? सही है। जो हार्मफुल होता है इवन ह्यूमन को, हार्मफुल होता है ह्यूमन को। क्यों? क्योंकि ह्यूमन वो मछली खा रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऐसा नहीं कि ह्यूमन वहां जा रहा है। क्लियर है? नोट कर लो, इसके आगे कल पढ़ेंगे। नोट कर लो जल्दी से, जल्दी भाई। हाँ बोलो। हाँ बेटा बोल बोल। डाइटम फिश क्या? हाँ हाँ, वो भी फिजन करता होगा, पर हमें ये पढ़ना नहीं है सब। तो मैं बस तेरे को ये समझा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करता है वेरी फास्ट। मल्टीप्लाई कैसे करेगा, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? छोटे ऑर्गेनिज्म में मेनली क्या होती है, ऐसे सोचना हमें। जी। हाँ, वो वहीं पे रहता है, खूब ज्यादा हो जाते हैं वहीं पे रहता है। और वो कैसा पियर होता है, रेड। ठीक है। उसको फिश खा लेती है, फिश मर जाती है। आप देखो फिश रेड दिख रही थी, फिश मर जाती है, और फिश को ह्यूमन कंज्यूम करता है तो उसको पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है। हाँ बेटा। फोटोसिंथेसिस के अलावा भी डाइएटम नहीं, क्यों? मत पढ़ना यार उन चक्रों में। तू समझ ध्यान से, पहली बात तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डाटाबेस चैप्टर है। ठीक है। क्वेश्चन अगर तूने मोनरा के करे हो तो तुझे लगेगा कि बहुत ऊपर ऊपर से पूछता है। समझ में आ रहा है? और 2014-15 साल साल नहीं थे, मुश्किल ईयर थे, तब भी हमें लग रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो जहां जाएगा मैं बताऊंगा मोस्टली, और उसका मतलब है ओशन पूरा रेड हो जाता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए कर रहा है, लेकिन डाइनोफ्लैजिलेट कुछ ऐसे होते हैं जो लाल रंग के होते हैं, उसमें फाइकोरिथन बहुत ज्यादा होता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है अचानक से। ठीक है।